फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालता प्रसाद एक बार फिर से अपने सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स और अपनी रेस्पेक्टेड डीएक्सन फैमिली के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में पिछली वीडियो से जुड़े हुए कुछ तथ्य है ना आपके लिए आपके बीच में मैं लेके आया हूं और उन फैक्ट्स के आधार पर, उन सच्चाइयों के आधार पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हम ग्लोबल मार्केटिंग में इस समय, चाय की ग्लोबल मार्केटिंग के दौर से हम इस समय गुजर रहे हैं। वो नॉट ओनली डीएक्सन की ही नहीं बल्कि पूरे भारत का या विश्व का अगर हम सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि मैं जिक्र करूँगा इस वीडियो में कि बिना जाने सोचे समझे और बिना जानकारी के लोग जो है चाय के बारे में अनाप शनाप या गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वो उसके लिए गलत तरीके से परोसते हैं, गलत तरीके से उसका संदर्भ देते हैं, गलत तरीके से उनके लिए महसूस होता है कि चाय जो है अच्छी चीज़ नहीं है और चाय की जो है साइड इफ़ेक्ट्स हमारे शरीर पे हो रहे हैं। तो वो जो बताते हैं वो गलत नहीं होता है, किसी हद तक सही होता है, लेकिन अच्छी चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होना ये बहुत बड़ा एक फॉल्ट होता है, एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। तो आज जिस ग्लोबल मार्केट में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि देखिए सब कुछ बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। पिछले 15-20 वर्षों से अगर हम देखें, उस चीज़ पे गौर करें तो जीवन के जितने सारे पहलू हैं उन सारे पहलुओं में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता चला रहा है। और ख़ास तौर से पेंडेमिक के बाद में, कोरोना के बाद में चीज़ें इतनी तेज़ी से बदली हैं कि जो माध्यम है जीवन जीने के, जो तरीके हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन आया है। ख़ास तौर से इनकम के जो स्रोत हैं, अब जो 21वीं सदी है इसमें सब कुछ ऑटो मोड पर जा रहा है ना। तो ऐसे ही हमारा इनकम का भी स्रोत ऑटो मोड पर होना चाहिए। आमदनी को हम उसी रास्ते से लेना चाहते हैं जीवन में धन की प्राप्ति के लिए, लेकिन जो जानकार हैं इस सदी में, जिन्होंने भविष्यवाणी पहले ही कर चुके हैं कि आने वाला जो रिवॉल्यूशन है, आने वाला जो दौर है वो वेलनेस का है। और वेलनेस में जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो उत्पाद आज एक ताकत देता है एक कंज्यूमर के लिए किंग बनने की। तो ऐसे दौर में क्या है, हमारे पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे अवसर हैं और अवसर को जो है विश्वास में बदलना है और विश्वास के बाद में जीवन की जितनी सारी जो संभावनाएं बन सकती हैं लाइफ में, जिन जिन चीज़ों के लिए हम अचीव करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए एक बल मिलता है, एक दूसरे से ताकत, हौसला अफजाई होता है कि एक अच्छाई के रास्ते पर चलकर हम समाज में कुछ अच्छा अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए परोसने का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी को बिना हानि पहुंचाए हुए और हम किसी के साथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो इससे बेहतर रास्ता कोई हमारे लिए नहीं होता है। बहुत सारे मार्ग होते हैं, लेकिन जो बेस्ट चॉइस होती है वो हर किसी के लिए एक ही होती है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज के इस दौर में एक डीएक्सन रिवॉल्यूशन, हेल्थ रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में बड़ा तेज़ी से पैर पसार रहा है और कुछ ही वर्षों में, आने वाले कुछ ही वर्षों में ये वेलनेस का जो सेक्टर है वो अपनी पहचान बहुत बड़े स्तर पर इसकी होगी, क्योंकि हर तरीके से इसको सपोर्ट जो है मिल रहा है, हर तबके से, हर सोसाइटी से, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के द्वारा भी प्रोत्साहन इन चीज़ों के लिए किया जा रहा है। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में जो खास तौर से इस बदलते हुए, तेज़ी से बदलते हुए जीवन में सुबह से लेकर शाम तक एक व्यक्ति के हाथ में कम से कम 4-5 बार एक प्याला आता है। उस प्याले में एक पेय पदार्थ होता है, एक बेवरेज होता है, उस बेवरेज का नाम होता है चाय, टी। तो चाय के ही बारे में लास्ट वीडियो में कुछ हिस्ट्री के बारे में उस पर प्रकाश डाला गया था और वास्तविक तथ्य है कि ये प्रकृति की दी हुई एक अनमोल अनोखी चीज़ है और इसको औषधि के रूप में सदियों पहले से हमारी जो मानव जाति है वो इस्तेमाल में लेके आई है। आज भी अगर इसको सही तरीके से, इसके सही रूप में मानव जाति और मनुष्य शरीर में ये अगर जाती है ये चाय पेय पदार्थ के रूप में, तो क्या है, इसके चमत्कारिक कुछ परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से इस दौर में डीएक्सन एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के साथ में चाय के लिए परोसता है, पूरे वर्ल्ड में चाय के लिए परोसता है। इसकी चाय और इसकी कॉफ़ियों का इतना ज़बरदस्त मार्केट है और इसका ही नहीं बल्कि हम ग्लोबल मार्केट में जी रहे हैं और उसमें पूरी भारत में चाय का क्या रोल है, इसका क्या है, ये सब मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा छोटे छोटे हेडिंग्स के द्वारा।
तो डीएक्सन एक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, क्योंकि चाय हमारे पास अच्छी है या नहीं है और हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, हम उसके लिए किस फॉर्मेट में ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो उसका स्वरूप है, जो उसका प्रारूप है, उसको अगर उस तरीके से लिया जाता है तो निस्संदेह ही इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। तो अभी जो हमारा एक कल्चर है डीएक्सन में, डीएक्सन देसी गैनो टी नाम से एक ब्लैक टी, ये जो ब्लैक टी है ये आती है और इसको अच्छी जानकारी के साथ में मार्केट में हम या हमारे जैसे बहुत सारे कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स लोग जो है इसके लिए जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये ग्राहक से ग्राहक तक सेवा के द्वारा पहुंचती है। ये इसका सबसे बेहतरीन फार्मूला है, क्योंकि एक ग्राहक को अगर किंग बनाने का कोई किसी में ताकत है, किसी में दम है, हर मार्केट यही चाहती है कि व्यक्ति खरीदार रहे, लेकिन ओनली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केट है वो ये चाहती है कि व्यक्ति विक्रेता बने। तो जहाँ ये चाहत होती है कि व्यक्ति खरीदार रहे, वहाँ लाइफ में हमेशा खरीदार ही रहते हैं और जो पावर होती है वो खरीदार के हाथ में नहीं होती है, बल्कि बेचने वाले के हाथ में होती है, सेलर के हाथ में होती है। और ये सच्चाई है, ये फैक्ट्स हैं कि दुनिया में आज जो भी अमेरिकी शिखर पर हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां, बहुत सफलताएं हासिल की हैं, उन्होंने कोई प्रोडक्ट, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थॉट को बेचा है, किसी न किसी माध्यम से, किसी पर्सनैलिटी के लिए बेचा है। हर क्षेत्र में बेचने के माध्यम से लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। ऐसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है ये कहता है कि हमें आपको खरीदार नहीं रखना है, हमें आपको सेलर भी बनाना है, बेचने वाला भी बनाना है। और सेलर भी कैसा है कि एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपको पूरी तरीके से जानकारी हो उस उत्पाद के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या है आप बेहतर तरीके से आप उस उत्पाद के लिए यूज़ भी कर सकते हैं और अनुभव के साथ में उसके लिए मार्केट में रख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो आम मार्केट होती है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो करोड़ों रुपए के बेस पे होता है और वहाँ जो सेलिब्रिटी, कोई भी नेता, अभिनेता, हीरो, हीरोइन किसी प्रोडक्ट का अगर प्रचार करते हैं टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा, अन्य सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा, कहीं से भी अगर एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि उनका कंजप्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है, उस उत्पाद को ग्रहण करने में उनका कोई रोल नहीं होता है, जबकि ग्राहक का काम है प्रोडक्ट के लिए ग्रहण करना। तो मुझे बड़ा खुशी होती है और अच्छा महसूस होता है कि एक ऐसा सिस्टम, इस अनोखा सिस्टम इस दुनिया के लिए परोसा है और इसके लिए हर तरफ से जो है सपोर्ट भी मिल रहा है, हर तबके से, हर समाज से, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सिस्टम के भी द्वारा, क्योंकि यही एक ऐसा सिस्टम है, इसी में ऐसी पावर निहित होती है कि जहाँ व्यक्ति जो है कंज्यूमर से किंग बन सकता है। तो आज जो है अगर मैं बात करूँ, हम जिस ग्लोबल मार्केट में जी रहे हैं उसमें चाय का क्या रोल है। चाय किसी भी व्यक्ति के लिए दो तरीके से अमीर बना सकती है। एक तो तरीका ये है कि अगर उसके लिए अच्छी चाय और अच्छे तरीके से पीने के लिए मिलती है। डीएक्सन की देसी गैनो टी, ये जो चाय है, इस चाय में ये जो जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा लूसिडम पड़ा हुआ है, ये चमत्कारिक काम शरीर के अंदर में करती है। लेकिन इसकी अंदर की बात को जानने के लिए निरंतरता के साथ में ये वीडियो सुननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए भी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो हमने चाय के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला। अभी आज का जो प्रेजेंट टाइम में जिस देश में हम जी रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश की रिपोर्ट क्या कहती है चाय के लिए लेकर। ठीक है, मेरे से भी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि ये आपकी चाय पीने से कैसे कोई शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो क्योंकि उसके लिए शरीर को समझना जरूरी है कि शरीर स्वस्थ से अस्वस्थ क्यों हो रहा है, कोई भी शरीर बीमारी में क्यों जा रहा है और कोई भी शरीर बीमारी से इस चाय को पीने से कैसे बच सकता है और आने वाले समय में कैसे एक सिक्योरिटी देती है, एक सुरक्षा प्रदान करती है कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स है, गलत चीज़ है, अनावश्यक चीज़ है, इसमें इतना दम है कि ये निकाल के उसको बाहर करती है। तो ये डीएक्सन की चाय का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ ग्लोबल मार्केटिंग पर। पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर का देश है चाय के उत्पादन में। इसमें सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है, चीन। दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर केन्या, चौथे नंबर पर श्रीलंका और पांचवें नंबर पर वियतनाम। नंबरों की और बहुत सारी संख्या है।
लेकिन ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं जो चाय का बहुत ज़बरदस्त उत्पादन करते हैं। और जिस देश में हम रहते हैं भारत में, वहाँ वो दूसरे नंबर पर है चाय के उत्पादन के मामले में। अगली बात यह है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ इसकी फसल बड़ा अच्छी होती है, वहाँ इसकी गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी की बड़ी महिमा होती है, वहाँ की जो चाय है वो अलग ही दामों में जाती है। जैसे इस श्रेणी में सबसे पहला देश आता है मोरक्को। मोरक्को एक कंट्री है और वहाँ की जो चाय है वो बहुत अच्छे दामों में जाती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चाय के लिए प्रभावित करता है। प्रभावित का मतलब वो एडप्टेबल है ना, वहाँ अनुकूल है और इतना अच्छी क्वालिटी की चाय वहाँ नेचुरली पैदा होती है उत्पादन के रूप में, कि वहाँ की चाय को जो है बहुत अच्छी रेटिंग के रूप में देखा जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी के रूप में जाना जाता है। नंबर 2 पर श्रीलंका, ये एशियन कंट्री है ना, और श्रीलंका का भी माहौल बहुत अच्छा है। तो वहाँ क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर क्वालिटी के मामले में श्रीलंका की चाय बहुत अच्छी होती है। नंबर 3 इंडिया, भारत आता है। भारत की जो चाय है वो तीसरे नंबर पर आती है कि अगर क्वालिटी के उसमें देखें, गुणवत्ता के रूप में देखें, तो भारत में जो पैदा होने वाली चाय है वो दुनिया की आला दर्जे की जो चाय है उनमें 3rd कैटेगरी में भारत की चाय के लिए रखा जाता है। आगे जो चाय है वो चाइना, जहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन चाय का होता है, उस देश की जो चाय है वो चौथे नंबर पर, चौथी श्रेणी में उसके लिए रखा जाता है। नंबर 5 पर जापान, नंबर 5 पर जापान की चाय होती है। इसके बाद भी और सारी कंट्रीज़ हैं जो नंबर वाइज श्रेणी में लगे रहते हैं। अब बात समझने की ये है कि ये तो हो गया उत्पादन के मामले में हम जिस देश में रहते हैं वो देश दूसरे नंबर पर है भारत, चाय के उत्पादन के मामले में। और इसका जो गणित है, इसका जो आंकड़ा है वो मिलता कहाँ से है ना, इसके बारे में बताता कौन है, तो इसका एक संगठन है टीका, और भारत में उसका निर्माण हुआ 1881 में, और इसको ITA, इंडियन टी एसोसिएशन के नाम से, भारतीय चाय संगठन के नाम से जाना जाता है। और अभी जैसे हम 2023 में जी रहे हैं, तो अभी वर्तमान का सिनेरियो अगर हम देखें तो जो सन 2020-21 अभी जो गुजरा है, बिल्कुल हमारे जीवन में से जो अभी पीछे गया है, इसमें जो भारत में चाय का उत्पादन हुआ है वो लगभग 1300 मिलियन किलोग्राम का हुआ है। 1300 मिलियन किलोग्राम का लगभग चाय का उत्पादन हुआ है। इसीलिए चाय, भारत जो है चाइना के बाद दूसरे नंबर का देश है चाय के उत्पादन के रूप में। अब इसमें फैक्ट ये है समझना और जानना कि हर जगह भारत में चाय नहीं होती है, हर राज्य में चाय नहीं होती है, हर क्षेत्र में नहीं होती है। भारत का जो, जैसे 2 जोन से हम समझ सकते हैं, एक उत्तरी जोन, ठीक है, उत्तरी भाग, और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी जो भाग है उसमें भारत का जो चाय का उत्पादन होता है वो 83% लगभग होता है। और इसमें 2 राज्य प्रमुख होते हैं, 2 राज्य आते हैं, उन 2 राज्यों के नाम हैं आसाम और पश्चिम बंगाल। असम में 2 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं। आसाम की जो चाय है वो पूरी हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत फेमस है। और आसाम में जो है असम घाटी और कछार, ये 2 प्रमुख ऐसे स्थान हैं जहाँ चाय का बहुत बड़ा उत्पादन जो है किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ऐसे 3 प्रमुख स्थान हैं। जैसे अभी दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस मानी जाती है, तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में आता है। एक स्थान है तराई, एक स्थान है डुआर्स, वहाँ डुआर्स नाम से एक प्रमुख स्थान है। तो ये 3 स्थान जो है भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य है, और ये दोनों ही राज्य भारत के जो है उत्तरी जोन में आते हैं। और यहाँ जो उत्पादन है चाय का वो लगभग 83% है। अब बाद बाकी का जो 17% उत्पादन है चाय का वो दक्षिणी भाग से, भारत के दक्षिणी भाग से मिलता है। और इसमें जो है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये 3 प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ये 17% चाय का लगभग उत्पादन होता है। इस तरीके से जो है भारत के ये कुछ प्रमुख राज्य हैं, कुछ प्रमुख स्थान है जहाँ पर अच्छी चाय का जो है उत्पादन किया जाता है। अगली बात यह है कि भारत में जो चाय पैदा होती है, भारत में जो चाय उत्पादन होती है उसमें से 80% लोग तो हम ही लोग पी जाते हैं। मीन्स भारत की रहने वाली जो आबादी है, यहाँ रहने वाली जो जनसंख्या है, 80%, जैसे 100 कुंटल अगर चाय पैदा हो रही है तो उसमें से 80 कुंटल जो है, ये एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, अगर 100 कुंटल किसी क्षेत्र में पैदा हो रही है तो 80 कुंटल तो हम ही लोग उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। 80%, 20% जो चाय है वो भारत लगभग दुनिया के टॉप के 25 देशों में निर्यात करता है। उसका लगभग अच्छे जो कंट्री हैं वहाँ पर जो है लगभग 25 देशों में भारत जो है चाय का निर्यात करता है। ये जो बची हुई 20%, और पूरी दुनिया में जितनी चाय निर्यात होती है उसका 10% भाग लगभग इंडिया के हिस्से में आता है, भारत के हिस्से में आता है। अगर 100% चाय निर्यात हो रही है तो उसमें से 10% भाग दुनिया को जो है हमारा देश देता है चाय के लिए। तो इतना बड़ा ग्लोबल मार्केटिंग है इस चाय का भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में।
क्योंकि शायद ही कोई देश होगा जहां पर चाय को ग्रहण करने वाले लोग नहीं है, वहां इसके जो है ग्राहक नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि बहुत सारे फॉर्मेट में चाय का यूज़ किया जाता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी ये बात कही थी कि मिल्क टी का कोई हिस्ट्री नहीं है। आपको लेमन टी मिलेगी, मसाला टी मिलेगी, ग्रीन टी मिलेगी, हर्बल टी मिलेगी और ब्लैक टी मिलेगी। तो अभी जो भारत है, तो भारत से अगर हम 2021 का आंकड़ा लें, ठीक है, अब से 1.5-2 बरस पहले का, तो 9 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर होते हैं, इतने डॉलर की चाय का निर्यात भारत ने किया। 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये 2021 का आंकड़ा है। अगली बात, 2021-22 के दौरान कुल निर्यात मात्र 201 मिलियन किलोग्राम था।